नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया बिगनर लेवल का आप सभी को इंग्लिश बोलना सीखना है तो किस प्रकार से आप स्टार्टिंग में इंग्लिश बोल सकते हैं। इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप रोज़ तो बोलते हैं अपने भाषा में, लेकिन इंग्लिश में यदि उसे बोलना है तो कैसे बोलना है। बिगनर लेवल का है, पहले ही आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी सेंटेंसेस है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल बोलना ही नहीं आता इंग्लिश स्टार्ट कैसे करें, किस प्रकार के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कैसे बोलना है। आज आपको मिलेगा यहाँ पे जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते। बहुत ज़्यादा आपको ग्रामर वगैरह कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको बताऊँगा ज़रूर, बट आपको कुछ नहीं, इसकी प्रैक्टिस बस करनी है। आपको बार बार यही बोलते जाना है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा ग्रामर क्या है। जब आप हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, कोई पूछता है क्या यहाँ पे ग्रामर क्या है, बस वो सुनते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ इसे आती है आपकी भाषा। वैसे इंग्लिश आती है, आप वो समझ जाएंगे। व्हाट इज़ योर नेम, सबको पता है आपका नाम क्या है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो आप पूछेंगे हाउ आर यू। आई डोंट अंडरस्टैंड, इसका मतलब होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर कंटिन्यूअस टेंस है तो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये वो सब भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर नहीं सिखा रहे हम, केवल जो हम नॉर्मली जो किस प्रकार से बात करते हैं उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब यहाँ पे ता है, ती है, रहा, रही, ये सब आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको यदि बोलना है कि मुझे समझ नहीं आता, समझ नहीं आ रहा है, तो आप नॉर्मल बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड। कैन यू हेल्प मी, यदि आप किसी से पूछते हैं क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो आपको बोलना है कैन यू हेल्प मी। कैन यानी होता है सकना, ठीक है, हेल्प यानी मदद, मी यानी मेरी। वेयर इज द बाथरूम, वेयर यानी होता है कहाँ, इज यानी है द बाथरूम, बाथरूम कहाँ है, वेयर इज द बाथरूम। आप इससे बहुत सारी चीज़ें, किसी को पूछना है कि भाई थिएटर कहाँ है तो वेयर इज द थिएटर, ठीक है। आपके पिताजी कहाँ है तो वेयर इज योर फादर। और आपको किसी जगह का नाम पूछना है कि भाई भोपाल कहाँ है तो वेयर इज द भोपाल। तो आप यहाँ पे ये बाथरूम की जगह बहुत सारी और भी वर्ड्स, और भी जगहों का नाम, किसी इंसान का नाम, जानवर का नाम, आप कुछ भी जोड़ दीजिए और पूछिए वेयर इज़ द, उसका नाम आप बोल दीजिए, तो अब वो कहाँ है आपको पता चल जाएगा। आप इस प्रकार से पूछ सकते हैं। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है, यह कितने का है। आप कहीं गए हैं, आपको इंग्लिश में पूछना है, आपको वो सामने वाला बंदा समझ नहीं पा रहा, उसे इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, तो आप पूछोगे हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये कितने का है। हाउ मच बोलेंगे तो भी समझ आ जाता है, ठीक। हाउ मच वो समझ जाएंगे सामने वाला। आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, तो बहुत ईजी है। हाउ कैन आई हेल्प यू, इसका मतलब है मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। हाउ यानी होता है कैसे, कैन यानी सकना, आई यानी मैं, हेल्प यानी मदद, यू यानी आपकी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दोनों यही बोलेंगे। आई एम सॉरी, आई डिडंट कैच दैट, कुड यू प्लीज रिपीट इट। अब ये बहुत लंबा है, तो पहले आई एम सॉरी को क्या बोलते हैं, मुझे माफ़ कीजिए, फिर मुझे अफसोस है, वहाँ पे आई एम सॉरी बोलते, आई एम सॉरी, ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ है। आई डिडंट कैच दैट यानी मैं उसे समझ नहीं पाया। अब कैच यानी कैच पकड़ना नहीं, आपको बता रहा हूँ ना किस प्रकार से आपको बोलना है, आपको ये यूज़ करना है। आई डिडंट कैच दैट, मुझे वो समझ नहीं आया, मैं उसे नहीं पढ़ पाया। कुड यू प्लीज़ रिपीट इट, कुड यू जब आप किसी को पोलाइटली बोलते हैं क्या आप ये कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे कुड यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिपीट यानी दोहराना, कुड यू प्लीज़ रिपीट इट, क्या आप उसे दोहरा सकते हैं। व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है, टाइम क्या हुआ है। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से है। वेयर यानी कहाँ, आर यानी हो, यू यानी आप, फ्रॉम यानी से, आप कहाँ से हैं। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, किसी को आपको बोलना बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप केवल बोलेंगे नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ठीक है। तो ये अब जब आप बोलते रहेंगे तो टू का यूज़, नाइस मीट यू नहीं, नाइस टू मीट यू, ये जब आप बार बार बोलेंगे अपने आप आपके मुंह से निकलते जाएगा। देखेंगे आप बार बार प्रैक्टिस करें, अपने आप आपको याद आते जाएगा। हैव अ गुड डे, ये तो आपने सुना ही होगा, आपका दिन अच्छा बीते, ऐसे इसका यूज़ होता है। हाउ वाज योर डे, हाउ वाज, हाउ यानी कैसा था, तो आपका दिन कैसा रहा, आपका दिन कैसा था। सी यू लेटर, इसका मतलब होता है फिर मिलेंगे, मैं सी यू यानी देखना होता है, लेकिन किसी मतलब सी यू ऐसे बोलते हैं ना, तो आपसे फिर मिलेंगे, तो सी यू लेटर बाद में मिलेंगे। टेक केयर, ख्याल रखो। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, यानी आपका वीकेंड का क्या प्लान है। वीकेंड यानी सप्ताहांत, शनिवार वगैरह को वीकेंड बोलते हैं, तो आपका वीकेंड का क्या प्लान है। कैन यू पास विद द सॉल्ट प्लीज़, क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं, नमक मुझे दे सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। आई विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक, मैं तुरंत वापस आता हूँ, तो आई विल बी राइट बैक, मैं तुरंत वापस आऊँगा, ऐसे यूज होगा। आई विल को आई ऐसे लिख देते हैं, एक्चुअल में ऐसे आई विल होता है, ठीक है, फ्यूचर टेंस। आई एम रनिंग लेट, इसका मतलब क्या होता है, मुझे देरी हो रही है। आई एम रनिंग लेट, मुझे देरी हो रही है, तो आपको इस प्रकार से बोल रहे हैं। आई एम गेटिंग लेट भी बोलते हैं बहुत से लोग, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम रनिंग लेट, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस प्रकार से। तो ये आपको बस प्रैक्टिस करते आना है, आपको बहुत ही इससे ईजी होगा आपको
किसी को कुछ इंग्लिश से बोलना है तो आप यही सब तो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं डेली। एक्सक्यूज़ मी, डू यू हैव अ मोमेंट। एक्सक्यूज़ मी, तो एक्सक्यूज़ यानी क्या होता है कि माफ़ कीजिए। डू यू हैव मोमेंट, क्या आपके पास थोड़ा समय है, या किसी को हम एक्सक्यूज़ करते हैं कि भाई थोड़ा देर ध्यान दीजिए, तो एक्सक्यूज़ मी भी बोलते हैं हम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो आप ईजिली बोलते हैं आई डोंट नो। ये तो आप सुन सुन के ही सीख गए होंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। हाउ डू यू स्पेल योर नेम, आप अपने नाम को कैसे पुकारते हैं, कैसे बोलते हैं। ये वर्तनी हिंदी में एकदम शुद्ध हिंदी लिख दिया है। आप अपने नाम को कैसे बोलते हैं, तो उसका नाम बोलने के लिए कई लोगों का नाम अजीब से रहता है ना, तो आप बोलते हैं कि ठीक से बोल के बताओ, तो उसे इंग्लिश में आप ऐसे बोले हाउ डू यू स्पेल योर नेम, नाम को आप कैसे बोलते हो। व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे, आज का मौसम कैसा है। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको कुछ मदद चाहिए। कैन आई हैव द बिल प्लीज, कैन आई हैव, किसी से कुछ मांगते तो कैन आई हैव ऐसे यूज़ करते हैं। क्या मैं बिल मांग सकता हूँ, या फिर क्या मुझे बिल मिल सकता है, तो कैन आई हैव ऐसे यूज़ करते हैं। बिल की जगह बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो। कैन आई हैव योर कार प्लीज़, क्या मुझे आपकी कार मिल सकती है, आप कुछ भी कैन आई हैव के यूज़ के साथ आप यूज़ कर सकते हो। हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये तो हो गया, कितने का है। व्हाट डू यू रिकमेंड, ठीक है, रिकमेंड है, तो यहाँ पे आप देखिए रिकमेंड का मतलब क्या होता है, आप क्या सुझाव देंगे, उससे हम क्या मतलब रिकमेंड, रिकमेंड करना, आप क्या सुझाव देंगे। आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, माफ़ कीजिए मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। नॉट इंटरेस्टेड, कुछ कुछ करने बोल रहा है, आपको पसंद नहीं है तो नॉट इंटरेस्टेड। कैन यू स्पीक मोर स्लोली प्लीज़, कैन यू स्पीक स्लोली बस बोल सकते हैं प्लीज़, क्या आप थोड़े धीमे बोल सकते हैं, तो मोर बोलने की ज़रूरत नहीं है। कैन यू स्पीक स्लोली प्लीज़, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है। व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर क्या है, तो आप व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर ऐसे बोलें, व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है। जब इंग्लिश बोलते थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बोलिए, ठीक है। तो आई डू नॉट, आई डोंट का यूज़, आई डिड नॉट, आई डिडंट का यूज़ कीजिए। आई शुड नॉट का आई शुडंट का यूज़ कीजिए, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं। हाउ डू यू गेट टू द नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन, निकटतम रेलवे स्टेशन कैसे पहुँचे, गेट प्राप्त करना, पहुँचना। कुड यू प्लीज़ स्पीक अप, क्या आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, स्पीक अप यानी थोड़े तेज आवाज़ में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा रहे। गुड लक, यानी आपका जो किसी को शुभकामना देते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, गुड लक, आपकी किस्मत अच्छी रहे, आपका दिन अच्छा रहे, गुड लक, ठीक है। लास्ट पेज है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बताया क्योंकि बिगिनर लेवल का, ऐसे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट डू यू डू, है ना, आप क्या काम करते हैं, तो आपको आप पूछेंगे व्हाट डू यू डू। वेयर इज़ द रेस्ट रूम, रेस्ट रूम यानी होता है शौचालय, उसे हम बहुत सारे टॉयलेट भी बोल देते हैं, तो वेयर इज़ द रेस्ट रूम। कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज़, क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ, जो आप मेन्यू वगैरह आप देखते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, वो है रेस्टोरेंट। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी, आई कैंट हेल्प यू, माफ़ कीजिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू, कैंट हेल्प यू, आप दोनों बोल सकते हो, वो कांट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, बट कैन नॉट है तो कैंट ऐसे सही होना चाहिए, बहुत से लोग कांट भी बोलते हैं। व्हाट्स द वेदर लाइक, ये तो हो गया है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, क्या खर्च है, कितना कीमत है ना। वेयर कैन आई फाइंड अ टैक्सी, वेयर यानी कहाँ, कैन आई फाइंड, मैं टैक्सी कहाँ से कर सकता हूँ, कहाँ मुझे मिल सकता है। व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, ये भी हो गया। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या मैं एक गिलास पानी मांग सकता हूँ, पी सकता हूँ, या आप मांगते हो तो आपको बोलना है कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्स योर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा खाना क्या है, तो सब फेवरेट बोलते हैं, पसंदीदा। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आई एम बी देयर सून, मैं जल्दी ही वहाँ जाऊँगा या जल्दी वहाँ आ जाऊँगा। लेट्स गो, चलो चलें। तो ये थी आज की बहुत ही शॉर्ट क्लास, जहाँ पे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिले हैं जो आप डेली यूज़ करते हो। आपको इस प्रकार से पूछना है, आपको किसी से कीमत पूछना है, क्या कर सकता हूँ, रिपीट कीजिए, टाइम क्या हो रहा है, आप कहाँ से हैं, तो ये सब सेंटेंसेस आप डेली बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। बस इंग्लिश में कैसे बोलना है यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ये मैंने तैयार किया है, तो इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। वहाँ पे आप जाके फिर से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इसे आप केवल आप पढ़िए मत और भूलिए मत, आप इसको बार बार दोबारा दोहरा के किसी को सामने रख लीजिए, उनसे आप बार बार ऐसे पूछिए, आईने के सामने अपने आप से पूछिए, तो ही होगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इतना हज़ारों सेंटेंसेस आपको सबको ही देते रहते हैं टीचर्स, तो हज़ारों तो याद नहीं करोगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। कुछ कोई जैसे ही मिल रहा है प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, याद हो जाएगा आपको 2 दिन में, आपके मुंह से अपने आप ही इंग्लिश निकलने लगेगी। तो भाई ये थी आज की छोटी सी क्लास, थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।